हेलो दोस्तों, स्वागत है कुंडली जागरण शक्ति के एक और एपिसोड में। आज हम अनाहत चक्र के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने मणिपूरक चक्र के बारे में जाना था, तो चलिए आज अनाहत चक्र के बारे में जानते हैं। पहला है, इस चक्र का स्थान हृदय है। इसे हृदय कमल या हृदय चक्र भी कह देते हैं। यहाँ अनाहत ध्वनि स्वतः ही होती रहती है, धड़कन जिसको कहते हैं। इसलिए इस चक्र को अनाहत कहा गया है, क्योंकि ध्वनियों के दो ही मूल प्रकार हैं, आहत व अनाहत। आहत ध्वनि किसी प्रकार के छेड़छाड़ या आघात से उत्पन्न होता है, और अनाहत ध्वनि अज्ञात कारण से स्वतः ही उत्पन्न होती है। अनाहत चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे के 3 और ऊपर के 3 चक्रों का यह संतुलात्मक सेतु बनाता है। इसके अलावा इसी चक्र में हठ पुंडरीक कमल भी है, जिससे कि योगी जन अपने आराध्य या इष्ट देव का ध्यान करते हैं। तांत्रिक ग्रंथि के अनुसार भी शब्द ब्रह्मा कहलाने वाले सदाशिव इसी अनाहत चक्र में है, क्योंकि इस स्थान से उत्पन्न होने वाले ध्वनि त्रिगुणमय ओम एवं सदाशिव, यह चक्र विशेष महत्ववान है। पंच महाभूतों में यह चक्र वायु तत्व का मुख्य स्थान है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है, अतः स्पर्श इस चक्र का प्रधान गुण ज्ञान है। इसी कारण यह चक्र की ज्ञानेंद्रियां त्वचा और कर्मेंद्रियां हाथ है। नरक यानी कि नाक व मुंह में प्रवेश का समस्त शरीर में विचरने वाली एवं जीवन के लिए परमावश्यक प्राणवायु का यह चक्र मुख्य स्थान है। इस चक्र का लोक महर या महत है, जो अतः कारण का मुख्य स्थान है। इस चक्र के अधिपति देवता ईशान रुद्र हैं, जो अपनी त्रिनेत्रा चतुर्भुजा शक्ति काकनी के साथ, अतः इस चक्र की शक्ति काकनी है। इस चक्र का यंत्र रूप षटकोणाकार यह चक्र सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 दलों पंखुड़ियों से युक्त है, जिन पर स्थित कम खम गम घम डम झम 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 नम ठम ठम यह 12 वन कमल दल की ध्वनिया को दर्शाती हैं। इस चक्र का तत्व बीज यम, इसके बीज कमल दल की ध्वनिया को दर्शाते हैं। इस चक्र का तत्व बीज यम इसी बीज की ध्वनि का परिचायक है। इसको बीज वाहन मृग है, जो इस चक्र की तिरछी बीज गति को स्पष्ट करता है। इस चक्र पर ध्यान के समय अंगूठा और तर्जनी अंगुली से सिर ऊपर परस्पर दबाया जाता है। इससे मन स्थिर होता है और मृगे जैसी चंचलता रुकती है। वायु का स्वभाव विश्रामहीनता, हर समय गति करने वाला। तदनुसार यह चक्र का यंत्र व तंत्र रूप षटकोण हर दिशा में गति को दर्शाता है। इस षटकोण में अधोमुखी तथा एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण सम्मिलक है, जो क्रमश शक्ति व शैव मान्यताओं का प्रतीक होने के दूसरे व अर्धनारीश्वर प्रदर्शित करता है। साथ ही ऊपर के 3 लोकों व चक्रों और नीचे के 3 लोकों व चक्रों का संतुलन व साम्राज्य भी इंगित करता है, जो इस चक्र के प्रधान गुणों में से एक है। चंचलता, भटकाव, चेष्टा, लोभ, आशा, निराशा, चिंता, कपट, अविवेक, अनुताप, भ्रम, वितर्क, सक्रियता, दृढ़ता, हठ, तृष्णा, संवेदनशीलता, उत्साह आदि गुण अवगुण इस चक्र की विशेषता है। परकाया प्रवेश तथा वायु गमन इसी चक्र के प्रताप में संभव हो पाया है। ज्ञान दक्षता, वाक्पटुता, समर्थता, निपुणता, शास्त्रों का मर्म। ज्ञान दक्षता, वाक्पटुता, समर्थता, निपुणता, शास्त्रों का मन समझना, काव्य मठ, मृत के रसास्वादन में प्रवीणता आदि इसी चक्र पर ध्यान लगाने का प्राप्त होते हैं। इस चक्र के बीज मंत्र यम का पुनरावृत्ति के साथ शुद्ध रूप से उपचारक हृदय के तरंगित कर वहां से समस्त अवरोध दूर करता है।
जिससे शक्ति का प्रवाह निर्बाध गति के ऊपर की ओर होने लगता है। परिणाम स्वरूप परम प्रभु की आवाहनी शक्ति के साधन का साक्षात्कार होता है और इसे सब और आनंद ही प्रतीत होने लगती है। श्वासों और प्राणों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सिद्धियों का आरंभ इस चक्र को जीतने से होने लगता है। समदर्शिता, स्थायित्व, नियंत्रण, प्रेम, सत्यता, निर्लोभता, दया, क्षमा, करुणा, विवेकशीलता, अहिंसकता, सदा आदि के साथ का उदय इस चक्र के शुभ प्रभाव के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम विशुद्ध चक्र के बारे में जानेंगे और इस सीरीज को पूरा देखें, क्योंकि इन सभी चक्रों को एक बार परिचय देने के बाद हम इन सभी चक्रों को कैसे जागृत करते हैं इसकी पूर्ण विधि जानेंगे। तो धन्यवाद।